Charcoal is employed widely. ठीक है, has a deodorizer because it absorb gases good. यार देखो, गलती ज़ाहिर है या तो ए में हो सकती है चारकोल इज एम्प्लॉयड, जो कि यहाँ नहीं दिख रही। वाइडली यानी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। हैज़ आ, अब हैज़ और बिकॉज दोनों रीज़न के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन हैज़ छोटे वीक केस के लिए, बिकॉज स्ट्रॉन्ग के लिए। खैर यहाँ वो तो गलती है ही नहीं, डिओटराइज क्योंकि अंडरलाइन नहीं है, बिकॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग रीजन आ गया ना। इट एब्जॉर्ब गैसेस गुड की जगह क्या होना चाहिए, क्विकली। गुड कहाँ से आ गया भाई, जल्दी, तेज रफ्तारी, तो क्या लफ्ज यूज होगा, क्विकली। इट एब्जॉर्ब गैस क्विकली। अलास्का अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट, रफ क्लाइमेट, बिल्कुल जी, तभी आबादी सबसे कम है। एंड टेरेन डिवाइड द state into isolated regions, making highway maintenance difficulty. वेल देयर बिल्कुल रियलिटी है कि सबसे बड़ी अब स्टेट है और है ही नहीं वहाँ पे अब हाईवे का वजूद सही मायनों में। अलास्का रफ क्लाइमेट एंड टेरेन डिवाइड द स्टेट इनटू आइसोलेटेड रीजन्स, बहुत सारे आइसोलेटेड रीजन्स होते हैं। मेकिंग हाईवे मेंटेनेंस डिफिकल्टी, देखो मेंटेनेंस एक नाउन है और डिफिकल्टी भी नाउन है। दो नाउन कहाँ से आ गए, हमें तो एडजेक्टिव चाहिए इसे ऐड करने के लिए। तो डिफिकल्टी की जगह क्या कर देंगे, डिफिकल्ट, मेंटेनेंस डिफिकल्ट। दी कॉन्फ्लिक्ट, बात किसकी हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट की। एक ही चीज़ को गौर से देखना, बिटवीन, अगर एरर ए में है जो कि नहीं है, रोमांटिक ड्रीम्स एंड हार्श रियलिटी। कोई मसला, कॉन्फ्लिक्ट किन के दरमियान में हो रहा है, एक रोमांटिक ड्रीम्स के और हार्श रियलिटी के। हैव बीन द थीम ऑफ मैनी ग्रेट नॉवेल्स, लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या है कि देखो बात हो किसकी रही है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है ठीक है रोमांटिक ड्रीम्स में होता है, हार्श रियलिटी में बात हो रही है कॉन्फ्लिक्ट की, यानी सिंगुलर नाउन की। तो वर्ब भी क्या होना चाहिए था, सिंगुलर होना चाहिए था। हैव क्यों है, हैज होना चाहिए। The conflict between romantic dreams and harsh reality has been the theme of many great novels. तो ये have नहीं बल्कि क्या होगा, has होगा। During the early years of the United States, the raft played an important role in moving goods and traders on such rivers, the Ohio and the Mississippi, जो सबसे बड़ा रिवर है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। तो भाई ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स में तो कोई गलती नहीं है, ऑफ द यूनाइटेड स्टेट वैसे भी अंडरलाइन नहीं है तो इसमें एरर हो ही नहीं सकता, स्पॉटिंग एरर कर रहे हैं। द रफ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मूविंग गुड्स, बिल्कुल ठीक है जी यहाँ पर। एंड ट्रेडर्स ऑन सच रिवर्स, बोथ रिवर्स, सच की जगह क्या लिख दें, बोथ, ऑन बोथ रिवर्स, द इयो एंड द मिसिसिपी। ठीक है जी। It is vital to recognize that emotions trigger psychological reaction and vice versa. क्या कह रहे हैं, इट इज़ वाइटल, वाइटल में तो कोई मिस्टेक नहीं है क्योंकि बड़ी कोई अहम बात है। TO2, TO2 के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, रिकॉग्नाइज बिल्कुल है जी, बिल्कुल सही है। दैट, दैट का मतलब है कि आपको एक रीज़न बताया जा रहा है। इमोशंस, किसकी बात हो रही है, ज़्यादा ध्यान से देखें, इमोशन, इसमें तो हर कोई गलती नहीं है, स्पॉटिंग एरर में गलती उसमें होती है जो अंडरलाइन हो। फिर ट्रिगर, साइकोलॉजिकल रिएक्शन एंड वाइस वर्सा। देखो इमोशंस की बात हो रही है, इमोशंस, दैट इमोशन ट्रिगर साइकोलॉजिकल रिएक्शन, नहीं बल्कि क्या होना चाहिए यहाँ पे, रिएक्शंस होना चाहिए। यहाँ भी एस का इस्तेमाल होना चाहिए, रिएक्शंस होंगे ना, इमोशन ट्रिगर रिएक्शंस एंड वाइस वर्सा। नीचे देखते हैं, टू स्टे वार्म इन कोल्ड वेदर, cold blooded animal must expose itself
अब बात हो रही है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की, तो इट सेल्फ कहाँ से आ गया, देम सेल्व्स होना चाहिए। बहुत सारे एनिमल्स हैं ना, तो एरर है बी में। बाकी देखो, टू आ सोर्स ऑफ, ठीक है जी, आ सोर्स ऑफ वार्म्स सच एज डायरेक्ट सनलाइट, बिल्कुल ठीक है। TO2 के बाद अगर आर्टिकल लगा के नाउन लिखें तो लिख सकते हैं, बिल्कुल जी। और फिर नाउन है तो ऑफ के बाद एक और नाउन है, बिल्कुल ठीक है, ये भी कंस्ट्रक्शन सही थी। गलतियाँ हैं, इट सेल्फ की जगह देम सेल्फ होना चाहिए, क्योंकि बात कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की हो। स्पॉटिंग एरर में हमें पहचानना होता है कि ABCD में गलती कहाँ है। अब जैसे कि देखिए, सॉल लाइक सिटी, उतास कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी इज इंडस्ट्रियल एंड बैंकिंग सेंटर। तो गलती या तो ऑप्शन ए में हो सकती है, कैपिटल, जो कि नहीं है, बिल्कुल सही है जी। उतास स्टेटस को बिल्कुल सही है, पोजेशन को जाहिर करता है, तो कैपिटल यहाँ बिल्कुल ठीक है। एंड लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट तो 3rd डिग्री है, 3rd डिग्री के साथ तो दी आता है, तो दी लार्जेस्ट होना चाहिए था। एरर है बी में। फ्यूअर्स देन हाफ ऑफ ऑल फुली अंडरस्टैंड, fevers than half of all fully understand the kinds amounts of exercise necessary for an effective physical fitness बोल रहा हूँ। देखो, बात हो रही है यहाँ पे देन की। देन का कंपैरिजन जो यूज होता है 2nd डिग्री में होता है, तो फ्यूवस नहीं बल्कि फ्यूवर होना चाहिए था यहाँ पे। गलती का है ऑप्शन ए में, क्योंकि देन तो 2nd डिग्री के लिए यूज होता है कंपैरिजन। Assistant comprise arc mark in, ये भाई आगे है डिग्रीज, अ मूवेबल आर्म विद अ मिरर pivoted at the center and a telescope mount to the framework। अब ये स्पॉटिंग एरर है, एरर सिर्फ उन पार्ट में होगा जो अंडरलाइन है। वेल, ए सस्टेन कंप्राइसेस, ठीक है, यहाँ तक तो सही है। आर्क मार्क इन डिग्रीज, ए मूवेबल आर्म विद द मिरर पिवटेड एट द सेंटर। देखो, इसमें तो गलती नहीं हो सकती पिवटेड में, क्योंकि अंडरलाइन नहीं है। कौन सा टेंस यूज हो रहा है, पास्ट टेंस यूज हो रहा है, तो इस मीन पूरा पास्ट टेंस में होना चाहिए। इसका मतलब है मार्क भी सही है, एट द सेंटर एन अ टेलीस्कोप, तो यहाँ माउंट क्या कर रहा है भाई, यहाँ भी क्या होना चाहिए, माउंटेड होना चाहिए टू द फ्रेमवर्क। फोटोवोल्टाइक कॉमनली कॉल्ड सोलर सेल्स, बिल्कुल सही है बात जी। कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, ये तो देखने में बहुत साफ पता चल रहा है यार, क्या लफ्ज यूज होता है, डायरेक्टली, डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिसिटी।